हमारी दुनिया की मईशत की शह रगें दरअसल हमारी नज़रों से ओझल हैं, समंदर की गहराइयों में बिछी हुई गैस पाइपलाइंस। लेकिन अब यही पोशीदा शरियानें एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामे का मरकज़ बन चुकी हैं। तो आइए इस पेचीदा नेटवर्क को, उसकी अहमियत को और इससे जुड़ी सियासत को ज़रा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जिसने इन पोशीदा असासों को पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। एक ऐसा मामला जो समुद्र की लहरों के नीचे छुपा हुआ है। तारीख थी 26 सितंबर 2022। बहरीरा बाल्टिक में कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस, जो रूस से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का एक अहम जरिया थीं, अचानक पुरस्रार धमाकों से फट गईं। ये कोई मामूली सी लीकेज नहीं थी। ये धमाके इतने शदीद थे कि उन्होंने डेनमार्क और स्वीडन के करीब समंदर की तह में बिछी 4 में से 3 पाइपलाइनों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। शुरू में तो हर कोई हैरान था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी की तहकीकाती टीमों को ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि ये कोई हादसा नहीं था। शवाहिद बिल्कुल साफ थे। ये एक सोचा समझा हमला था, एक दानिस्ता तखरीबकारी की कार्रवाई थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई इतनी महंगी और अहम पाइपलाइनों को तबाह क्यों करना चाहेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पाइपलाइंस हैं क्या और इनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो हमारा अगला मौजू है अजीम ज़ेरे समंदर शरियानें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ लोहे के पाइप नहीं हैं, ये तो इंजीनियरिंग के शाहकार हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं। यह बात इस पूरे तसव्वुर को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। ज़रा सोचें, ये पाइपलाइंस बर्रे-आज़मों के बीच बिछी हुई स्टील की शरियानों की तरह हैं, जो लाखों घरों और कारखानों को तवानाई पहुंचाकर जिंदा रखती हैं। इनके बगैर कई ममालिक की मईशत ठप हो सकती हैं। इनके हजम का अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को ही देख लें। ये रूस से जर्मनी तक 1224 किलोमीटर का फासला तय करती है। ये दुनिया की सबसे लंबी ज़ेरे समंदर पाइपलाइनों में से एक है। और ये मंसूबे नाकाबिले यकीन हद तक महंगे होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन को ले लें, जो रूस को तुर्की से जोड़ती है। इसकी तामीर पर $3.2 बिलियन की लागत आई थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, ये एक बहुत बड़ी मालियाती सरमायाकारी है। और फिर तकनीकी चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं। तुर्किश स्ट्रीम पाइपलाइन को बहराए अस्वद में 2200 मीटर यानी 2.2 किलोमीटर की गहराई में बिछाया गया है। इतनी गहराई में जहां पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, पाइप बिछाना इंजीनियरिंग की सलाहियतों का एक ज़बरदस्त इम्तिहान है। अच्छा, यहाँ हम उन 3 बड़ी पाइपलाइनों का मुआवजा कर सकते हैं। देखें, नॉर्ड स्ट्रीम की सबसे खास बात इसकी सलाहियत है, जो सालाना 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ ब्लू स्ट्रीम और तुर्क स्ट्रीम अपनी नाकाबिले यकीन गहराई के लिए जानी जाती हैं, जो बिलतरतीब 2150 और 2200 मीटर तक जाती हैं। ये आदादुशुमार इन मंसूबों की वुसअत और तकनीकी पेचीदगी को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। अब इंजीनियरिंग की दुनिया से निकलकर जियोपॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये पाइपलाइनें सिर्फ तवानाई की तरसील का जरिया नहीं, बल्कि ताकत और असर और रसूख के भी अहम औजार हैं। ये इक्तिबास आप कह सकते हैं कि सारी कहानी बयान कर देता है। रूस के लिए तवानाई सिर्फ बेचने की एक चीज़ नहीं, ये इसकी कौमी हिकमत अमली का सबसे अहम सतून है। इसकी मईशत, इसका बजट और आलमी सतह पर इसका असर, ये सब कुछ तवानाई की बरामदात से जुड़ा हुआ है। तो इन पाइपलाइनों के जरिए रूस ने एक साथ कई मकासद हासिल किए। पहला, अपनी रियासत के लिए एक बहुत बड़ी और मुस्तकिल आमदनी का जरिया बनाया। दूसरा, यूरोप को अपनी गैस पर मुनसिर कर दिया। तीसरा, यूक्रेन जैसे ममालिक को बाईपास किया, जो पहले गैस की तरसील के लिए अहम थे। और चौथा, आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फ़ायदा हासिल किया। ये चार्ट खुद बोलता है। ये दिखाता है कि 1990s की दिहाई से रूस की तवानाई की बरामदात में किस तरह मुसलसल इजाफा हुआ है। ये इजाफा ही रूस की माशी और आलमी हिकमत अमली की बुनियाद बना। इससे साफ जाहिर है कि ये हिकमत अमली कितनी कामयाब रही है। तो अब सवाल ये है कि समंदर की इतनी गहराई में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को आखिर खतरा कैसे पहुंचाया जा सकता है। आइए ज़रा इन तरीकों पर नज़र डालते हैं जिनसे ये सब मुमकिन हो सकता है। दुनिया में UGI जैसी तंजीमें मौजूद हैं। ये रूसी वजारत दिफा का एक इंतहाई खुफिया यूनिट है जिसका काम गहरे समंदर में तहकीक और ऑपरेशंस करना है। इस इदारे के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आम बहरी अफवाज के पास नहीं होती। लेकिन ये सलाहियतें सिर्फ रूस तक ही महदूद नहीं हैं। आज दुनिया भर की जदीद बहरी अफवाज के पास समंदर की तह में काम करने की खुसूसी सलाहियतें मौजूद हैं, जैसा कि आप इस रूसी किलो क्लास आबदूस की तस्वीर में देख सकते हैं। इन सलाहियतों में क्या कुछ शामिल है? टाइटेनियम से बनी ऐसी आबदोज़ें जो इंतहाई गहराई और दबाव बर्दाश्त कर सकती हैं। रोबोटिक बाजू जो समंदर की तह में किसी भी चीज़ को उठा या तोड़ सकते हैं।
اور یہاں تک کہ خصوصی آپریشنز کے لیے غوطہ خوروں کو گہرائی میں بھیجنے کے نظام بھی۔ یہ سب کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ ٹیکنالوجیز آج حقیقت ہیں۔ تو بات کسی ایک ملک پہ الزام لگانے کی نہیں ہے، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سمندر کی تہہ میں موجود اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت آج کے جدید بحری جنگ کا ایک حقیقی حصہ ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جسے دنیا کی بڑی طاقتیں مسلسل تیار کر رہی ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، کمزوری کا دور۔ نارڈ سٹریم کی تخریب کاری کے ہماری دنیا کے لیے کیا معنی ہے اور یہ ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ نارڈ سٹریم کے واقعے نے سچ پوچھیں تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ستمبر 2022 سے پہلے ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ سمندر کے نیچے بچھی کیبلز اور پائپ لائنز محفوظ ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل تھیں اور ہمارے ذہن سے بھی۔ لیکن اس واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ سمندر کی تہہ بھی اب ایک ممکنہ میدان جنگ بن چکی ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اس حملے نے صرف ایک گیس پائپ لائن نہیں توڑی، اس نے ہمارے اس یقین کو، اس وہم کو بھی توڑ دیا کہ ہماری دنیا کو چلانے والا یہ پوشیدہ انفراسٹرکچر محفوظ ہے۔ انٹرنیٹ کی کیبل سے لے کر بجلی کی تاروں تک اب ہر چیز کمزور اور غیر محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ہماری پوری جدید زندگی، ہمارا ہر کام انہی پوشیدہ نیٹ ورکس پر منحصر ہے۔ لیکن ایک ایسے دور میں جہاں ان نیٹ ورکس کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری آخر کس کی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دنیا بھر کی حکومتوں اور ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری مشترکہ سلامتی اور خوشحالی کا انحصار اب اسی پر ہے۔